नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना स्पेशल। आज कार्यक्रम में बात करेंगे कोरोना काल में गर्भवती स्त्रियों और उनके नवजात शिशु से जुड़े खतरों और सावधानियों की। आखिर गर्भवती महिलाओं को इस दौर में किस तरह की सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि उनके और बच्चे के स्वास्थ्य पर विपरीत असर न पड़े। दरअसल कोरोना से बड़ा कोरोना का डर हो गया है। निसंदेह संक्रमण खतरनाक है, लेकिन इस दौर में कुछ सकारात्मक बातें भी सामने आई हैं। प्रदूषण और तनाव में कमी के चलते दुनिया के कई देशों में प्री मैच्योर डिलीवरी में कमी आई है। हालांकि यह भी सही है कि कोरोना काल में संक्रमण के खतरे के मद्देनजर गर्भवती स्त्रियों को आम महिलाओं की तुलना में ज्यादा देखरेख की जरूरत होती है। कोरोना पीरियड में गर्भवती स्त्रियों को आम स्त्रियों के बजाय इन्फेक्शन होने का खतरा थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी प्रेगनेंसी में कम हो जाती है। इसलिए उन्हें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और इसके साथ ही क्योंकि उनके साथ एक शिशु की जान भी साथ में एसोसिएटेड रहती है, इसलिए उन्हें अपना और गर्भस्थ शिशु दोनों का ध्यान रखना है। और उसके साथ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर उन्हें कोविड हो गया तो इसीलिए उन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत है। अब अगर वैसे तो अमूमन एक आम स्त्री की कंपैरिजन में गर्भवती स्त्रियों को इन्फेक्शन का खतरा कुछ ही ज्यादा है। फिर भी अगर ये हो जाता है इन्फेक्शन तो भी 90% स्त्रियों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और थोड़ा बहुत सर्दी खांसी फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं। पर अगर उन्हें लंग्स में निमोनिया अगर हो जाता है तो निमोनिया में उनकी जान को ज्यादा खतरा है, क्योंकि एक प्रेगनेंसी विथ निमोनिया अपने आप में ही एक खतरनाक स्थिति हो जाती है। उनका आईसीयू एडमिशंस बढ़ जाते हैं, प्लस प्रेगनेंसी में होने वाले खतरे बढ़ जाते हैं। जैसे अगर पहली तिमाही में अगर निमोनिया हो गया तो अबॉर्शन हो सकता है, मिसकैरेज, ब्लीडिंग ये हो सकता है। या फिर अगर दूसरी या तीसरी तिमाही में होता है तो उसमें प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स यानी कि पानी की थैली पहले फूटना ये हो सकता है। समय से पहले प्रसव होना, दर्द आना और कई बार गर्भस्थ शिशु का अंदर ही शांत हो जाना, ये सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा माँ की कंडीशन भी ज्यादा सीरियस हो सकती है। निमोनिया में एक आम स्त्री को निमोनिया होगा और एक गर्भवती स्त्री को निमोनिया होता है, उसमें दोनों में फर्क होता है। गर्भवती स्त्री वो चीज को टॉलरेट नहीं कर पाती है, वो जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। एज गुड एज 25% फेटेलिटी रेट देखा गया है। एक नॉर्मल गर्भवती स्त्री की कंपैरिजन में उनको ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है। बार बार उनको चेकअप कराना चाहिए और कभी भी इमरजेंसी में एडमिशन की जरूरत उन्हें पड़ सकती है, तो उसके लिए घर के रिश्तेदार भी तैयार रहें, इस चीज की तैयारी रखें। कोरोना संक्रमण खून के जरिए गर्भस्थ शिशु में नहीं फैलता, लेकिन गर्भावस्था एवं बच्चे के जन्म के बाद भी पूरी सावधानी रखने की जरूरत है। अगर एक गर्भवती स्त्री को कोरोना हो जाता है तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बच्चे को भी कोरोना संक्रमण होगा, क्योंकि एक रक्त से होने वाला संक्रमण ये नहीं है। अभी तक की स्टडीज में यही पाया गया है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन, जिससे कि माँ से बच्चे को होने वाला जो खतरा रहता है वो रक्त के प्रवाह से जाने वाले कीटाणुओं से होता है, वो वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं देखा गया है। हाँ, ये जरूर है कि माँ अगर बच्चे की देखभाल करती है तो श्वास के जरिए माँ से बच्चे को ये संक्रमण जा सकता है। तो ऐसे में बच्चे को दूध पिलाना छोड़ने की जरूरत नहीं है। वही चीज है कि बच्चे को दूध जरूर पिलाएं और माँ को मास्क पहने रखना है। बच्चे को जब भी हाथ में लें पहले और बाद में हाथ जरूर धोएं और खुद की हाइजीन का, खुद का सैनिटेशन का बिल्कुल ध्यान रखें। सभी चीजें जिनको भी वो टच करती हैं बच्चे की, उनको प्रॉपरली समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। मेरे ख्याल से इसकी स्टडीज और अभी आना बाकी है और हमें पता लगेगा, पर जहां तक कि अभी स्टडीज और डेटा अवेलेबल है उससे यही है कि बच्चे को माँ से डायरेक्ट एक बहुत ज्यादा खतरा नहीं होता है। एक और हिदायत है कि बच्चे को रिश्तेदार वगैरह बहुत ज्यादा हाथ में ना लें, वो कम से कम लोगों के संपर्क में रहे, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर माँ संक्रमित है
तो ये आमतौर पे पाया गया है कि रिश्तेदार और सभी लोग संक्रमित होंगे ही होंगे। तो माँ के पास रहे वो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय के सारे लोगों के गोद में वो बच्चा खेलता रहे, क्योंकि उससे फिर बच्चे को संक्रमण होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोरोना से डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, न ही इसके भय से एबॉर्शन करवाना चाहिए। 95% मामलों में बच्चे सामान्य स्थिति में जन्म लेते हैं। कोरोना से बहुत डरने की जरूरत नहीं है, बचाव जरूर रखें, सतर्क रहें, सावधानियां बरतें। मैंने कई स्त्रियों को देखा है कि इस कोरोना काल में मेरे पास आते हुए कि प्रेगनेंसी हो गई है, हमें ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए क्योंकि बच्चा कैसे भी विकलांग पैदा हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे को कोई बहुत ज्यादा खतरा है। अगर वो बचाव करती हैं, सावधानियां बरतती हैं, तो 90% केसेस, 95% ऑफ केसेस में माँ या बच्चे को कोई ज्यादा तकलीफें नहीं आती है। तो ये डर के अबॉर्शन ना कराएं, और अगर हो भी जाता है प्रेगनेंसी में, अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और उन्हें कोरोना हो भी जाता है, तो उसमें भी बहुत अलग से बहुत डरने की जरूरत नहीं है। सावधानियां बरतें, बराबर ट्रीटमेंट लें और सावधानियां बार बार डॉक्टर के पास में विजिट करते रहें, चेकअप कराते रहें। तो आमतौर पर प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल होती है और बच्चा भी स्वस्थ होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना खतरनाक है, लेकिन छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर गर्भवती महिलाएं अपनी और अपने बच्चे की पूरी सुरक्षा कर सकती है। एक अध्ययन के मुताबिक आयरलैंड में 90% और अमेरिका में 20% तक प्री मैच्योर डिलीवरी के मामलों में कमी आई है। इसकी वजह प्रदूषण व तनाव में कमी को माना जा रहा है। अतः कोरोना वायरस से डरे नहीं, सतर्क रहे, स्वस्थ रहे।